हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 का पेज नंबर 23। ठीक है, इस पेज में हम लोगों को इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था अपवर्त और समापवर्त। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इससे पहले सीखा है। ठीक है, आज उसी से मिलता जुलता एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अपवर्तक और समापवर्तक ये अलग अलग, ये अलग है और आज वाला अलग है। ये अपवर्त है, ये अपवर्तक है। ठीक है, ये समापवर्तक है, ये समापवर्त है। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने कर लिया है। आज है अपवर्तक और समापवर्तक। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और बाद में मैं इसको दोनों को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने मैं नहीं दूंगा। ठीक है, इसको मैं अभी फिर अगले पेज पे समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लेकिन नाम याद जरूर कर लीजिए। क्या है ये? अपवर्त है, ये समापवर्त है। ये पिछले पेज नंबर 22 में हो चुका है। ठीक है, अपवर्तक और समापवर्तक अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्या दिया पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार से सजाएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लड़के हैं, उसको सजाना है। ठीक है, हम 6 दोस्त मैदान में इधर उधर खेल रहे थे। मेरे भैया आए और हमें विभिन्न पंक्तियों में खड़ा होने को कहा। हम लोग इस तरह खड़े हो गए, मतलब ऊपर 2 और इधर आगे 4 लड़का। ठीक है, किंतु प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति मतलब होता है लाइन, प्रत्येक कतार में समान संख्या में दोस्त नहीं थे। समान संख्या में नहीं थे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। अतः इस प्रकार नहीं होगा। भैया बोले कि इस तरह नहीं खड़ा होना है। तुम लोगों को अगर जितना भी लाइन बनाना होगा, कतार बनाना होगा, समान बनाना होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं, बनाने से नहीं चलेगा। ठीक है, तब हम खड़े हुए प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग करके, 6 लोग थे तो 3 करके खड़े हो गए। फिर एक पंक्ति में 2 लोग करके, 2 तब भी देखिए इसमें भी बराबर है, इसमें भी प्रत्येक पंक्ति में क्या है? बराबर है। उसके बाद क्या किया? एक पंक्ति बनाया तो इसमें भी बराबर है। उस पर क्या किया कि एक एक करके खड़े हो गए, यानी एक एक आदमी एक एक पंक्ति में। तो कितना बना? 6 पंक्ति बना, लेकिन समान आदमी खड़े हो गए। तो क्या दिया? इस प्रकार से हम 6 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है समान व्यक्ति होकर कतार में खड़े होने के लिए। मैंने इतना कतार बनाना है कि हर कतार में क्या हो? समान व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो यही तरीका है। 2-3 तरीके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीका को ही हम लोग अपवर्तक कहते हैं। इसी तरीका को क्या करते हैं हम लोग? अपवर्तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए 6 दिया है। ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति बनाया है, ये पंक्ति है, 2 पंक्ति बनाया है, 3 करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो गुना करने से 6 आ जाता है, क्योंकि 6 व्यक्ति है। ठीक है, उसी तरह 3 पंक्ति बनाया है और 2 आदमी करके खड़ा हुआ है, 2 आदमी करके खड़ा हुआ है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे देखिए 6 आदमी है और एक पंक्ति है, ये वाला, तो 6 गुने 1 हुआ है। ठीक है, उसी तरह क्या है? एक आदमी है और 6 पंक्ति बना है। ठीक है, 6 पंक्ति बना है, तो गुना करके क्या आएगा? 6। तो इस प्रकार 6 के अपवर्तक को पाया। तो 6 के क्या अपवर्तक होंगे? 1 होगा, देखिए 1 दिया है, 2 होगा, यहाँ पे 2 है, 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 और क्या है? 6 है। तो 6 के अपवर्तक क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है, मोटा मोटी इसको मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ। अपवर्तक का मतलब होता है, जैसे 6 का अगर अपवर्तक पूछेगा तो आप लोगों को ये बताना है कि 6 किस किस अंक के पहाड़ा से कट सकता है। ठीक है, इतना जो है ये डिटेल समझ लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको शॉर्टकट करके और आसान भाषा में बता देता हूँ। अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि जैसे 6 का अपवर्तक पूछ रहा है तो आप लोगों को बताना है कि 6 किस किस अंक के पहाड़ा में आता है। ठीक है,
6 किस किस से कट जाएगा, 6 एक का पहाड़ा से कट जाता है, एक तो रहेगा। अपवर्तक जब भी पूछेगा तो एक से तो हर चीज़ कट जाता है, ठीक है। तो एक तो रहेगा, 2 का पहाड़ से कट जाएगा, 2 3 6, 3 का पहाड़ा से कट जाएगा, 6 का पहाड़ा से कट जाएगा, और किसी के पहाड़ा से 6 नहीं कटेगा। तो 6 के अपवर्तक कितना हुए, 1 2 3 4 हुए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 6 के अपवर्तक की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, माने 4 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर याद कर सकते हैं तो मैंने इसके अगले पेज में जब हम लोग अपवर्त्य पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे किसी भी संख्या के अपवर्त्य की संख्या निश्चित नहीं थी, असंख्य थी। असंख्य मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको। असंख्य मतलब होता है जिसका गिनती नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसे 2 का अगर हम लोग अपवर्त्य निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वो 2 कदम आगे बढ़ता जा रहा था, तो 2 का कदम आगे बढ़ते जाएगा तो कभी ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा। लेकिन जब हम लोग अपवर्तक निकालेंगे तो उसकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक है। उसी तरह पूछा, यदि हम 4 लोग होते हैं, मैंने 6 जो लोग की जगह अगर 4 लोग होते हैं तब कितने प्रकार की से प्रति पंक्ति समान संख्या में खड़े हो पाते, चित्र बना के दिखलाएं, ठीक है। चित्र बना के दिखलाना है, ठीक है। अगर हम लोग 4 होते हैं तो कितने तरीके से खड़ा हो सकते थे, चलिए इसका चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता, चित्र बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का होगा क्या कि मान लीजिए हम लोग अगर हर पंक्ति में एक एक करके खड़े हो जाएं तब भी हो जाएगा, तब भी समान है, ठीक है। एक एक करके खड़े हो गए हैं, ठीक है, एक एक करके। मान लीजिए 2 करके खड़े होंगे तब भी तो बन सकता है, 2 करके खड़े हो गए, ठीक है। और एक तरीका हो सकता है कि चारों एक ही पंक्ति में खड़े हो जाएं, नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। और कोई तरीका से हम लोग 4 व्यक्ति बराबर संख्या में पंक्ति बनाकर नहीं खड़े हो सकते हैं, यही 3 तरीका हो सकता है। एक एक करके खड़े हो जाएं, या 2 करके खड़े हो जाएं, या 4 करके खड़े हो जाएं। तो क्या होगा, तो 4 का अपवर्तक क्या निकला, 4 का अपवर्तक क्या निकला, 1 निकला, 2 निकला और 4 निकला, ठीक है। यानी और शॉर्टकट में बताया जाए तो क्या होगा, 4 किस किस पहाड़ से कटेगा, 1 का पहाड़ा में तो कटेगा ही, फिर 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा, और किसी का पहाड़ा से 4 नहीं कटेगा, ठीक है। 4 एकम 4, ठीक है। तो क्या होगा, 4 के अपवर्तक की संख्या क्या होगी, निश्चित है, क्योंकि 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, ठीक है, निश्चित होगा। यहाँ पे क्या दिया, जैसे वहाँ पे दिया था अपवर्त्य और समापवर्त्य। तो समापवर्त्य माने हम लोग क्या करते थे कि जो दोनों के अपवर्त्य में कॉमन रहता है, दोनों में समान रहता है, उसको ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि 6 का हम लोग अपवर्तक निकालें और 4 का अपवर्तक निकालें, और दोनों में जो समान रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, समान अपवर्तक, ठीक है, समापवर्तक, ठीक है। तो जैसे 6 का अपवर्तक क्या निकला था, 1 निकला था, 2 निकला था, 3 निकला था, 6 निकला था। और 4 का अपवर्तक क्या निकला, 1 निकला, 2 निकला और 4 निकला। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1 जरूर कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। तो 6 और 4 का समापवर्तक क्या होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि 6 और 4 का समापवर्तक की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी कि अनिश्चित होगी, माने लिमिटेड है कि ज़्यादा है, निश्चित है, क्या है, निश्चित होगी, क्या होगी, निश्चित, असंख्य नहीं होगी। जैसे हम लोग उस समय निकालते थे समापवर्त्य भी निकालते थे, तो वो भी क्या होता था, वो असंख्य होता था, क्योंकि उसमें 2 घर 3 घर के आगे बढ़ते जा रहा है, तो उसमें असंख्य होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखलाया है, देखिए 6 का अपवर्तक में 3 और 6 जो बाकी रह गया है ये दिखलाया है, और 4 का अपवर्तक में क्या दिखलाया, 4 को यहाँ पे दिखलाया है, और जो दोनों में कॉमन है 1 और 2 जो दोनों में कॉमन है उसको कॉमन करके दिखलाया है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो 6 और 4 का समापवर्तक क्या होगा, 6 और 4, ठीक है। आगे सवाल दिया, कोशिश करें। 1 नंबर सवाल क्या है, 8 का अपवर्तक निकालना है, ठीक है। तो अपवर्तक मतलब 8 किस किस के पहाड़ा से कटता है। तो पहले तो 1 का पहाड़ा से कटेगा, ठीक है, फिर किससे कटेगा, 2 का पहाड़ा से कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4 का पहाड़ा से कटेगा, 4 दूनी 8,
फिर क्या होगा, 8 का पहाड़ा से कटेगा, 8 एक कम 8, और किसी के पहाड़ा से 8 नहीं कटने वाला। तो 8 का अपवर्तक क्या होगा, 1 2 और 4 और 8, ठीक है। उसी तरह 7 का अपवर्तक क्या होगा, 7 का पहले तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो 7 का अपवर्तक 1 और 7 होगा। उसी तरह 9 का अपवर्तक क्या होगा, 9 किससे कटता है, 1 से कटेगा, फिर किससे कटता है, 3 से कटेगा और फिर 9 से कटेगा, ठीक है। तो 1 3 और 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 मैं अलग अलग करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तक नहीं निकालना है, इसमें समापवर्तक निकालना है। समापवर्तक निकालने के लिए 8 का अपवर्तक निकालना पड़ेगा, 6 का अपवर्तक निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा उसको समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में समापवर्त निकाला था, समापवर्त, ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, समापवर्तक। ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन दिया है 4 और 6 का समापवर्त निकालें, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है समापवर्त। तो समापवर्त हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग जैसे यहाँ पे 4 का समापवर्त निकालना है, ठीक है, तो हम लोग 4 का अपवर्त निकालेंगे और 6 का अपवर्त निकालेंगे, ठीक है, और 6 का अपवर्त निकालेंगे और दोनों के अपवर्त में जो कॉमन रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग समापवर्त। तो 4 का अपवर्त क्या होगा, 4 होगा। अब 2 2 घर बढ़ेगा, माने 4 4 घर बढ़ेगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। इस तरह करके ये आगे बढ़ेगा। ये क्या है, अपवर्त निकालें। फिर 6 का अगर हम लोग अपवर्त निकालेंगे तो 6, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे तो 12, फिर 6 जोड़ेंगे तो 18, फिर 6 जोड़ेंगे तो 24, फिर 6 जोड़ेंगे तो 30, फिर 6 जोड़ेंगे तो 36। इस तरह करते ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, अपवर्त की संख्या क्या हो जाएगी, असंख्य। असंख्य, असंख्य मतलब होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो 4 और 6 का क्या निकालना है, समापवर्त। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही समापवर्त होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए 12 है और इसमें भी क्या है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है। तो 2 ही निकालते हैं क्योंकि इसका तो असंख्य है, बहुत सारा निकल सकता है, लेकिन हम लोग क्या होगा, ये हो जाएगा 12 और 24 और आगे भी आएगा, ठीक है। तो इसकी संख्या असंख्य हो जाती है। इस तरह ये समापवर्त हम लोगों ने पेज नंबर 22 में देखा। आज हम लोगों ने जो पढ़ा समापवर्तक, ठीक है। अगर सवाल में पूछेगा 4 और 6 का क्या होगा, समापवर्तक निकालो। समापवर्तक निकालने के लिए पहले हम लोग 4 का अपवर्तक निकालेंगे और 6 का अपवर्तक निकालेंगे। तो 4 का अपवर्तक मतलब क्या होता है, 4 किस किस पहाड़ा में से कट रहा है। तो पहले 1 का पहाड़ा से कटेगा, फिर 2 का पहाड़ा से कटेगा और फिर 4 के पहाड़ा से कटेगा और किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा। उसी तरह 6 का अपवर्तक क्या होगा, मैंने 6 किस किस पहाड़ से कटेगा, 1 से, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, बस इसी से कटेगा। तो 6 का अपवर्तक क्या हुआ, 1 2 3 और 6। 4 और 6 का क्या पूछ रहा है, समापवर्तक निकालिए। तो समापवर्तक माने जो दोनों में कॉमन है। तो 1 2 कॉमन है, यहाँ भी क्या है 1 2 कॉमन है, तो उत्तर क्या होगा, 1 और 2 उत्तर होगा। यही 2 कॉन्सेप्ट हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग पेज पे दिया था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल जो दिया है इसको कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल क्या है, 8 और 6 का समापवर्तक निकालना है, समापवर्तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 का अपवर्तक निकालेंगे और 6 का अपवर्तक निकालेंगे, और जो कॉमन है दोनों में जो मैच कर रहा है वही होगा, क्या होगा, 8 और 6 का समापवर्तक, ठीक है। तो 8 का अपवर्तक क्या होगा, मैंने 8 किस किस पहाड़ से कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, ठीक है। तो इसी पहाड़ से कट सकता है और किसी से पहाड़ से नहीं कटेगा। 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2। तो क्या होगा, उत्तर क्या हो जाएगा,
1 और 2, तो 8 और 6 का समापवर्तक क्या होगा? 1 और 2। उसी तरह अगला सवाल 5 नंबर दिया है कि 5 एवं 7 के समापवर्तक कौन कौन हैं। तो क्या करेंगे, पहले 5 का अपवर्तक निकालेंगे, 7 का अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो 5 का क्या होगा अपवर्तक, किसके पार से कटेगा? 1 से जरूर कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। उसी तरह 7 का अपवर्तक क्या होगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 5 और 7 का समापवर्तक क्या हो, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 क्या हो जाएगा? उत्तर। उसी तरह अगला सवाल दिया 6 और 9 का समापवर्तक निकालिए। तो पहले 6 का अपवर्तक निकालते हैं। तो 6 का अपवर्तक क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 9 का अपवर्तक क्या होगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा? 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब वो सीधा 9 से कटेगा। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 कॉमन हुआ और 3 कॉमन हुआ। तो 6 और 9 का समापवर्तक क्या होगा? 1 और 3। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, समापवर्त्य और समापवर्तक। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया है। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।